नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे। HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं ऐसी हस्ती जिन्होंने अपनी उम्र से ज़्यादा अनुभव हासिल किया है, जिसने छोटी सी उम्र में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के साथ कस्टमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सेवाएं दी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इतने सालों का उनका अनुभव कैसा रहा, उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी सफलता कैसे प्राप्त की और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूँगा सर, एक बार अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को हमारे चैनल के माध्यम से। तो मेरा नाम यश गुप्ता है और मैं अलीगढ़ से ही हूँ और मेरी स्टार्टिंग की सारी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ से रही है, जिसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद कुछ घर की मेडिकल कंडीशंस की वजह से मेरे को वापस आना पड़ा, जिस बीच में 4 साल बेंगलोर में जॉब करता था और अभी अपने फैमिली बिजनेसेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर, जैसे कि आपकी एकेडमी है यस कंप्यूटर एकेडमी, जो पिछले 17 साल से अलीगढ़ के अंदर स्थापित है, चल रही है, जिसे आपके पेरेंट्स ने उसकी नींव रखी, उसे बढ़ाया, अभी पिछले 5 साल से जी आप उसे मेंटेन कर रहे हैं। जी। किस तरह का समस्याएं आई होंगी, जाहिर सी बात है आपके सामने, कुछ अनुभव साझा कीजिए हमारे सामने। जी, समस्याएं तो ऑब्वियसली आती हैं क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं था और बिजनेस फैमिली में हमेशा से होता रहा है, लेकिन मैं 12th के बाद कभी अपने शहर में नहीं रहा। मैंने हमेशा जॉब ही करी है। तो जॉब और बिजनेस में फ़र्क हमेशा ही होता है। ठीक है, आप एक जॉब कर रहे हो, जॉब में आपका एक स्केड्यूल होता है कि आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे आ जाना है। बिल्कुल। लेकिन बिजनेस बिल्कुल उसके विपरीत होता है। बिजनेस की कोई टाइमिंग नहीं है। कभी आप 7 बजे तक काम कर रहे हैं, कभी 8 बजे तक काम कर रहे हैं। तो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन एक टाइम पे आके, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, मैंने उसको आसानी से अडॉप्ट कर लिया। ओके सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है मेरी साइड से कि जैसे कि आपने बताया कि आपने हमेशा जॉब की है, जी। तो जैसे कि मुझे पता चला कि आपने बैंगलोर में एज ए सेल्स जॉब की। जी। ठीक है, तो सेल्स और कंप्यूटर, हाँ, मैं मानता हूँ किसी हद तक दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन सेल्स और कंप्यूटर एजुकेशन हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। राइट, उसे मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। राइट। तो क्या माइंड सेट किया आपने, कैसे आपने सोचा, आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आई कि नहीं यार, मुझे सेल्स छोड़ के ये अब मुझे एजुकेशन में जाना है? देखिए, ये कोई प्री प्लान नहीं था कि मेरे को सेल्स छोड़ के कंप्यूटर ज्वाइन करना है। और अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं सेल्स और बिजनेस का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जब आप सेल्स करते हैं तब आपका काम होता है क्लाइंट को या अपनी सर्विसेज, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट को उसके लिए कन्विंस करना। राइट। बिजनेस का भी सेम मॉड्यूल होता है। यहाँ पर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है या उसके पेरेंट्स आ रहे हैं या कस्टमर आ रहे हैं, उनको कन्विंस करना। तो अगर आप देखें तो सेल्स और बिजनेस लगभग सिमिलर ही चीज़ हैं, लेकिन सेल्स में आप किसी और के लिए मेहनत कर रहे थे, बिजनेस में वही काम आप अपने लिए कर रहे हैं। सब मेरा क्वेश्चन थोड़ा दूसरा था। मेरा क्वेश्चन ये था कि सेल्स और बिजनेस दोनों सिमिलर है, राइट, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि सेल्स और एजुकेशन में दोनों में डिफरेंस है। आपने चूज किया अपना कंप्यूटर एकेडमी, तो उसमें आप एजुकेशन देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं। तो मेरा मतलब था कि सेल्स छोड़ के एजुकेशन फील्ड क्यों चूज किया, क्योंकि बिजनेस अलग मैटर है सर। ओके, तो एजुकेशन चूज करने का एक ही रीज़न था। एक्चुअली ये मेरा एक पर्सनल रीज़न है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जॉब छोड़ना मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं था। ओके। कोविड के टाइम पर मेरे फादर की मेडिकल सिचुएशन कुछ ऐसी थी और मेरा कोई दूसरा भाई और बहन नहीं है। ओके। राइट, तो आपको भी लगता है कि आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है जी। तो मैंने वहाँ पर अपनी जॉब को प्रायोरिटी ना रख के बिजनेस को प्रायोरिटी रखा। और मेरे को लगता है कि अगर आप कैपेबल हैं, आप में स्किल हैं, तो आप कहीं पर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, फिर चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। सर, जैसे कि आपका है जो एकेडमी है, उसमें जो आप कोर्सेज कराते हैं, हाँ, तो वो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं या सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं? किस किस टाइप के कोर्स आप कराते हैं? ओके, तो नॉर्मल कोर्सेज ही होते हैं। देखिए, कंप्यूटर का सबसे बेसिक कोर्स ही बेसिक है जी, जिसको आप DCA के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के मतलब उसको करे बिना आप किसी भी नेक्स्ट
कोर्स के ऊपर नहीं जा सकते जी, हैं। जी, जी। उसका कारण ये है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की सबसे मेन चीज़ है MS ऑफिस, जी, जी। जो हर जॉब में ज़रूरत है। आप देखिए MS वर्ड और एक्सेल, इसके बिना आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली जो हम प्रायोरिटी रखते हैं बच्चों के लिए वो बेसिक कोर्स ही होता है। उसके बाद आते हैं बच्चे के इंटरेस्ट। जी। अब चाहे तो वो अकाउंट्स कर सकता है यानी कि टैली, जी। ठीक है, या फिर वो DTP कर सकता है, या फिर वो लैंग्वेजेस की तरफ जा सकता है जैसे कि C++, जावा एक्सेट्रा। लेकिन हम हमेशा बच्चे को यही बोलते हैं कि आप शुरुआत बेसिक से ही करिए, उसके बाद आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग आगे जा सकते हैं। सर जैसे कि आज से कुछ साल पहले की बात करूं, मैं 5-7 साल पहले की या 10 साल पहले की, एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था अपने अलीगढ़ के अंदर या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जेट किंग। और उस टाइप के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हुआ करते थे जो हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्सेज कराया करते थे। प्लस उनके साथ साथ वो CCNA, लाइनेक्स राउटर पे काम करना, ये सब कुछ कराते थे। तो इस टाइप के जो कोर्सेज हैं वो आप कराते हैं या ये अब प्रचलन बंद हो चुका है? देखिए, समय की डिमांड के अकॉर्डिंग एक टाइम पर CCA की बहुत डिमांड थी, ठीक है, लेकिन आज अगर आप कोई भी बहुत ही पॉपुलर naukri.com हो गया या लिंक्डइन हो गया, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, आपको सिर्फ 2 या 3 सेक्टर मिलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियाँ हैं, जिसमें नंबर 1 आता है डिजिटल मार्केटिंग। जी जी। और डिजिटल मार्केटिंग के आने से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर नेटवर्किंग ये बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। तो आज की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उन कोर्सेज को इसीलिए नहीं सिखाते क्योंकि एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें जॉब का स्कोप अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सर ये जो आपकी एकेडमी है यस कंप्यूटर एकेडमी, इसके अलावा आपके कुछ और भी बिजनेसेस हैं, जैसे कि आपने बताया था कि इसके अलावा भी आप कुछ और कर रहे हैं, तो किस किस टाइप के बिजनेसेस और हैं? राइट। देखिए, मेरे को लगा कि टाइम के साथ मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि जो टाइम के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। जी बिल्कुल। तो कंप्यूटर एकेडमी के साथ मेरे को लगा कि हमें डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाना चाहिए और मेरे को लगता है कि अगर आप कोई भी कोर्स शुरू कर रहे हैं या कुछ भी सिखा रहे हैं तो जो उसका ओनर है उसको उस चीज़ की बारीकियां पता होनी चाहिए, नहीं तो उसकी डिपेंडेंसी हमेशा उसके एम्प्लॉयज़ पर आ जाती है। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने खुद 6 महीने का ब्रेक लिया, मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीखा वहाँ के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से, और वापस आके हायर किए टीचर सिखाने के लिए, लेकिन हमेशा हर बैच में मैं वहाँ पे रहा। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टार्टअप था वो यस डिजिटल इंस्टीट्यूट था, जो इसी के 2nd फ्लोर पर हमने खोला और जिसके अब तक हम 9 बैचेस निकाल चुके हैं। करीब 70 बच्चों को हमने पढ़ाया है और उसमें करीब 55 से 60 बच्चे प्लेस्ड हैं। और मुझे ये बता के भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा एक स्टूडेंट अमेजॉन प्राइम में 12.5 लाख रुपए के पैकेज पे बेंगलोर में काम करता है। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपके लिए इस बात के लिए। इसके अलावा सर मैंने सुना है कि आप डांस एकेडमी भी चलाते हैं। हाँ, एक्चुअली डांस मुझे नहीं आता है, बट मेरे को लगा कि आपके पास कोई एक स्किल वाली चीज़ भी होनी चाहिए। अब इधर वो डांस हो या सिंगिंग हो, तो वहाँ पर मेरी मम्मी का एक्चुअली इंटरेस्ट था कि हमको एक डांस स्टूडियो खोलना चाहिए। तो हमने एक डांस स्टूडियो भी खोला हुआ है जिसमें हमने टीचर्स रखे हुए हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। सर आपकी एज कितनी है अभी? मैं अभी 22 ईयर्स का हूँ। सर 22 ईयर की आपकी एज में बच्चा नॉर्मली स्कूल और कॉलेजेस में होता है, Right. आप यहाँ 4 बिजनेस रन कर रहे हैं। राइट। तो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रखा है, अपने माइंड को किस तरीके से? क्योंकि अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर एजुकेशन अलग फील्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा लिंक अप है लेकिन वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, जो आपकी प्रोफाइल भी रही है जॉब की। थर्ड तो बिल्कुल ही डिफरेंट है सर, वो आपका डांस एकेडमी है। तो किस तरीके से आप उसको मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में? देखिए, मुझे लगता है मेरी हमेशा से जो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि मैं लोगों को कन्विंस करने में काफ़ी अच्छा हूँ। और पापा ने एक चीज़ सिखाई थी कि या तो अभी मज़े ले लो या बाद में ले लो। तो मेरे को लगता है कि मेरे को इतनी मेहनत 25-30 तक कर लेनी चाहिए कि उसके बाद मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत ना, मतलब 40 के बाद रेस्ट ले ले, रिटायर हो जाए। 60 वाली चीज़ हम 40 पे कर लें, बाकी एंजॉय करें लाइफ, एंजॉय करनी है। तो सर अभी मेरा आपसे अगला सवाल ये आता है कि अभी आप अपने इंस्टीट्यूट में किसी कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं? हाँ, हम बेसिकली 2 कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। बेसिकली मैं उसको कंपटीशन नहीं
कहूँगा। ये गवर्नमेंट के 2 एग्ज़ाम होते हैं, आप जानते होंगे। एक होता है CCC, जी। जो हर एक गवर्नमेंट जॉब में नेसेसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपको आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेशन लगता है, टेक्निकल सर्टिफिकेशन, जिसे CCC कहते हैं। जी। तो हम उसकी तैयारी करवाते हैं और साथ ही साथ हम O लेवल की भी तैयारी करवाते हैं। सर एक सवाल है यहाँ पे कि जैसे कि आप बेंगलोर में जॉब करके आ चुके हैं, Right. मेट्रो सिटीज में आप रहे हैं, अलीगढ़ भी हमारा काफी हद तक आगे बढ़ चुका है अभी। Right. लेकिन एक बात हम देखें कि अलीगढ़ के आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वो इतना अवेयर नहीं होता। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी के सामने किसी को समय की प्रॉब्लम होती है। Right. तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूट में विजिट भी किया है, तो उनका उन बच्चों के लिए एक प्लान होता है कि वो स्कॉलरशिप एग्जाम रखते हैं ठीक है। कि इतने % होगा तो तेरे को इतने % फ्री हो जाएगी फीस में, अगर इतने % मार्क्स आ गए तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो आपके तीनों इंस्टीट्यूट में, क्योंकि तीनों इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, Right. इन तीनों इंस्टीट्यूट में आपने कुछ इस तरीके का प्लान किया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के या उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? ओके, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता जी हूँ। बिल्कुल। मेरे इंस्टीट्यूट की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो शहर के बिल्कुल शुरुआती सबसे पहला जो चौराहा पड़ता है वहीं पर ही है। तो हमारे यहाँ पिछले 17 साल में ऑलमोस्ट 90% जो बच्चे आए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही आए हैं। शहर के बच्चे हमारे यहाँ मतलब 10% ही आते हैं, 90% ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। इवन हमने संभल और कासगंज तक के बच्चों को पढ़ाया है जो डेली अप डाउन करते थे। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनकी क्या मनोदशा है, उनका क्या फाइनेंशियल स्टेट है। तो उसको देखते हुए मेरे को लगा कि हमें स्कॉलरशिप रखना ही नहीं चाहिए। स्कॉलरशिप एक तरीके का बिजनेस ही है जो सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, मेरे को वो नहीं करना था। हमारे यहाँ क्या है, इन 3 चीज़ों के बाद, इन 3 इंस्टीट्यूट के बाद हमने एक सोशल डेवलपमेंट के लिए एक सोसाइटी रन किया जो मैं खुद ही ओन करता हूँ, वो भी मेरे ही नाम से, यस सोशल वेलफेयर एंड सोसाइटी, जिसमें 1st to 12th कोई भी बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है किसी वजह से, ठीक है, या उसके पेरेंट्स नहीं हैं, कोविड सिचुएशन के बाद उसके घर के हालात ख़राब हो गए, उसके पास पैसे नहीं है, या XYZ कोई भी रीज़न है, मैं उसको फ्री में एजुकेट करता हूँ। 1st to 12th का बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के लिए आ सकता है, मैं उसको होम ट्यूशन से लेके, और मेरे यहाँ अगर वो आके पढ़ना चाहता है मेरे यहाँ पढ़ ले या फिर घर पे पढ़ ले। अब उसके साथ साथ मेरे को लगता है कि चलो वो पढ़ाई कर लेगा, लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हम कंप्यूटर एजुकेशन भी फ्री कर देते हैं। तो अभी हम ये दोनों चीज़ें फ्री करते हैं, कोई स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं करवाते। आप आओ, ठीक है, सच्चाई से बताओ कि हाँ हमें नीड है, हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे। कोई आपसे वो नहीं मांगेंगे कि हमें सर्टिफिकेट दे दो कि आप गरीब हो, तो आपकी गरीबी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आओ और पढ़ो। सर इसमें तो आपको कभी कभी प्रॉब्लम भी होती होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि उनको दिक्कत नहीं है, हाँ दिक्कत नहीं है, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने ऐसे शो करते होंगे कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हाँ। तो उसको आप कैसे वेरीफाई करते हो? कुछ ना कुछ तो आप वेरिफिकेशन करते होगे ना, अदरवाइज ऐसे तो आपके इंस्टीट्यूट में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 60-70 बच्चे तो ऐसे हो जाएंगे जो बिल्कुल ये शो कर देंगे कि गरीब हैं। और अगर वो पकड़े भी जाते हैं कि भाई तुमने झूठ बोला, तो जो एक्चुअल में जिसको नीड ही है उसके साथ दिक्कत होती है। तो किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं? देखिए, ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मेरे को लगता है ह्यूमैनिटी के नाते अगर कोई आपको बोल रहा है तो हम मतलब कर देते हैं, उसका कोई हमने ऐसे वेरिफिकेशन का मापदंड नहीं रखा है। और मुझे लगता है गरीबी अमीरी इसका कोई मापदंड नहीं होता, ठीक है, इसको आप जज नहीं कर सकते। बशर्ते हम यही कोशिश करते हैं कि देखिए हम इतने टाइम से बिजनेस में हैं, ठीक है, तो बिजनेस वाले आदमी की लोगों को समझने की सेंस बहुत तेज होती है, ठीक है। तो अगर कोई गरीब है ना या कोई नहीं है तो 1 दिन 2 दिन 3रे दिन कहीं ना कहीं हमें खुद भी महसूस हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो सर इसके अलावा आपका एक बिजनेस और भी है, हाँ, जैसे कि प्लेसमेंट एजेंसी, राइट। तो उसके बारे में कैसे सोचा कि मैंने जॉब नहीं की तो मैं दूसरों को जॉब लगवाऊं, या ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं तो बच्चों को प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती होगी तो मैं उनको प्लेसमेंट दिलाऊं, क्या माइंड में था सेटअप शुरू से? देखिए, ये प्लेसमेंट पोर्टल खोलने का मेरे 2 कारण थे। पहला कारण यही था कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि जॉब के लिए करें क्या, ठीक है। और दूसरा, हमारे इंडिया में
बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, naukri.com है, लिंक्डइन है, इंटरशाला है, बहुत सारे हैं। जी जी। मैं आपको गारंटी करता हूँ एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जिसने 12वीं करी हुई है वो लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई नहीं कर सकता। जी जी, क्योंकि उसमें इतनी टेक्निकलिटी है, बिल्कुल। उस पे प्रोफाइल बनाना, उस पे फिल्टर्स लगाना, फिर एक जॉब सर्च करना, फिर उसके लिए अप्लाई करना, फिर HR से बात करना। मेरा इस पोर्टल को बनाने का एक सिंपल सा मोटिव ये था कि मैं इतनी ट्रांसपेरेंसी कर दूं कि आप वेबसाइट पे आओ, आपके सामने जॉब का नाम लिखा हुआ है, आप उस पे क्लिक करो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, आपकी जॉब अप्लाई हो चुकी, 24 आवर्स में HR आपको कांटेक्ट कर लेगा। उसका चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर आप कैसे मेंटेन करते हैं? आप भी तो कहीं ना कहीं से चार्ज कलेक्ट करते ही होंगे सर। नहीं, एक और थोड़ा रिलीजियस भी हूं मैं। तो मैंने इसे सीखा है कि नियति का एक रूल है, जिस चीज को आप जितना बांटेंगे वो उतनी ही आपके पास आएगी। तो आप पैसा बांटेंगे तो पैसा आएगा, अच्छाई बांटेंगे तो अच्छाई आएगी। तो हमारे साथ थे आज मिस्टर यश गुप्ता, जिन्होंने बताया, अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ। छोटी सी उम्र में 4 बिजनेस रन कर रहे हैं, इसके साथ साथ सोशल सर्विसेज कर रहे हैं। जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, सर का नंबर हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, लोकेशन हमारे चैनल पर रहेगी। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की ज़रूरत है, कोई समस्या है जिसके बारे में उसे जानकारी करनी है, वो उस नंबर पे कॉल कर सकता है और सर से जाके मिल सकता है उनके एड्रेस पे। मैं दीपक दुबे, HBN न्यूज़ से, कैमरामैन पंकज के साथ, अलीगढ़।